बचपन से ही देखता आया हूं। ये अंग्रेज पहले खुद को हमारा दोस्त बनाते हैं, फिर वही दोस्त हमारे पीठ पीछे वार करके खंजर घोंप देते हैं। लेकिन मैं भी कोई आम राजा नहीं हूं। टीपू सुल्तान नाम है मेरा। मैसूर का शेर। शेर कहते हैं लोग मुझे। बहुत छोटी उम्र से मैंने मैसूर की राज्य गद्दी संभाली है और इसीलिए इन अंग्रेजी अफसर के सारे दांव और पैतरे जनता हूं। आने दो उनको भी तो पता चले कि मैसूर में भी एक शेर ने जन्म लिया है। सर, वो नहीं हार मानने वाला। शेर है वो, एक शेर। अगर उसको हमें इस जंग में हराना है तो हमें कुछ ना कुछ अलग जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैसूर में टीपू सुल्तान जिंदा रहेगा, उनकी आवाम में और उनकी सेना में आत्मविश्वास और शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वही है जो वहां सबको हिम्मत और ताकत दे रहा है। लेकिन ऐसी कुछ चाल चलो कि ये शेर सिर्फ दहाड़ता ही रह जाए। ये शेर सिर्फ दहाड़ता ही नहीं, शिकार भी करता है। 15 साल की उम्र से ही जंग के मैदान में फेंक दिया गया, लेकिन वहां भी अपना लोहा मनवाया है। सुल्तान फतेह अली टीपू नाम है हमारा। हम ना तो किसी के सामने झुके हैं और ना ही किसी के सामने झुकने का इरादा है। अगर अंग्रेजों को हमारे साथ व्यापार करना है तो झुक के बात करना सीख ले, वरना फिर हमारी तलवार होगी और उनका सर। सुल्तान टीपू, इन अंग्रेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कभी भी पलट सकते हैं और ऊपर से इनके पास गोला बारूद वाले हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। आपको पता ही है कि उन्होंने कई सारे राज्यों पर व्यापार के बहाने अपना शासन कायम कर किया है। टीपू सुल्तान अपना सर कटवा सकता है, लेकिन इन अंग्रेजी कुत्तों के सामने झुकेगा नहीं। हम मैसूर के सुल्तान हैं, तो अगर हमें उनसे लड़ना भी पड़ा तो शौक से लड़ेंगे और हंसते हंसते शहीद होंगे। टीपू सुल्तान अब अपनी मनमानी कर रहा है। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। अपनी फौज को मैसूर भेजा जाए। जैसे हमने सोचा था। अंग्रेजों ने हम पे हमला कर दिया है, लेकिन मैसूर हमारा है। हमें उसका पूरा फायदा मिलेगा और हम खुद इस जंग में सबसे आगे खड़े रहेंगे, ताकि हमारे सिपाहियों को हौसला कायम रहे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपनी सेना और अपने आवाम की रक्षा करेंगे। आज हम या तो इन अंग्रेजों को मारेंगे या फिर खुद बलि चढ़ जाएंगे।